आप सभी अच्छे ही होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, आज मैं बनाने वाली हूँ ये पार्ले जी बिस्किट विद चाय कैंडल। तो मुझे इसका सडनली ऑर्डर आया कि मैम मुझे ये जिसमें चाय में जो बिस्किट डिप हुआ हुआ होता है उसके टाइप का कैंडल चाहिए। तो मैं कहा ओके, डन हो जाएगा। तो मैं ये कैंडल बनाने वाली हूँ, 12 कैंडल्स का मुझे ऑर्डर आया था। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं इसकी कैंडल की शुरुआत करी थी ना, तो मेरे को ने देखा कि मुझे ये कैंडल बनानी है। तो इसका कलर बनाने के लिए मुझे इतना, मैंने सोचा नहीं था मैं इतना डिप्रेशन में, इतना टेंशन में भी चली जाऊंगी। आपको बताती हूँ, 40-50 डिस्पोजल कप होते हैं ना, उसमें इसका कलर बनाने के लिए इतने सारे डिस्पोजल जो है, इतनी वैक्स तो चलो काम आ गई, लेकिन इतने डिस्पोजल मैंने ख़राब किए थे। कभी तो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता था, कभी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता था, कभी कुछ और ही कलर बन जाता था। मैं सोचती थी कि यार ये कैसे बनेगा। मैं तो इतनी मेहनत भी कर रही हूँ इसके अंदर, हर चीज़ जो डलना चाहिए मैं हर गूगल, हर यूट्यूब, मतलब कि खूब रिसर्च करके, खूब चीज़ सीख के मैंने मतलब बना भी रही हूँ, नहीं बन पा रहा है। बट कहते हैं ना, किसी चीज़ को तुम पूरी शिद्दत से पाने की पाने की कोशिश करोगे तो पूरी कायनात तुम्हारे को उससे मिलाने में लग जाती है। तो मैं इतनी मेहनत कर रही थी और फाइनली आई हैव डन। मैं ये कलर बनाने में कामयाब हो गई। तो जब मैंने ये बनाए थे ना, तो मेरे को पिछले दिवाली पे इसकी खूब सेल हुई थी। तो अभी सडनली मुझे इसका 12 पीस का ऑर्डर आया था। तो चलिए जल्दी से इसको बनाते हैं। तो तो चलिए जल्दी से कैंडल्स बनाते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। टन टना 12 कैंडल तो इजीली बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर इसका जो चाय का और जो बिस्किट का कलर है ना, वो बनाना बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसके लिए मैं 10 दिन से मेहनत में लगी हुई थी कि मतलब कलर आ जाए। कभी डार्क हो रहा था तो कभी लाइट हो रहा था, कभी कोई और सा ही कलर बन रहा था। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन सी नहीं हो जाती, टेंशन हो गई थी कि भाई ये बनेगा कैसे बनेगा। उफ। तो पर ये कह लो कि जब हम फुल डेडिकेशन के साथ लगते हैं ना, तो कलर जो है वो आ ही जाता है। तो फाइनली मैं इसमें सक्सेस हो गई और जो चाय का कलर था ना वो आ गया। तो गाइस, अब हम शुरुआत करते हैं अपने कैंडल बनाने की। तो सबसे पहले हम गिलास को रबिंग अल्कोहल स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम स्टिकर की सहायता से अपनी विक को चिपकाएंगे। तो चलिए जल्दी-जल्दी से हम अपने सारे ग्लासेस में जो विक है वो उसको लगा लेते हैं। फिर उसके इतने हमारी जो है वो वैक्स का जो है मेल्ट हो रही है। तो फिर हम इसके अंदर जो है पोर करेंगे वैक्स को। तो चलिए जल्दी से गाइस इसमें हम विक लगा लेते हैं। तो विक को ध्यान रखिएगा अच्छे से वो जो है चिपक जानी चाहिए, ठीक है? तो और बीचों-बीच लगनी चाहिए, जिससे कि जब भी हम कैंडल जलाएँगे वो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वैक्स ले लिया डिस्पोजल गिलास में, और अब हम मोल्ड में जो है वो पोर करेंगे। बट मोल्ड में पोर करने से पहले हम ड्रायर से इसको अच्छे से हीट देंगे। हीट देने के बाद टिश्यू पेपर से इसको क्लीन करेंगे। फिर इसके अंदर जो हमारी वैक्स मेल्टेड है उसको पोर करेंगे। आप जब भी वो पोर करें मोल्ड के अंदर, तो सबसे पहले आप ड्रायर से हीट कर लीजिए और फिर वो टिश्यू पेपर से क्लीन करने के बाद ही हमेशा पोर कीजिए। इससे जो है बहुत अच्छी क्लियरिटी आती है। हमारे जो भी हम कैंडल या फिर बिस्कुट कुछ भी बनाते हैं तो उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने ड्रायर कर लिया, देन उसके बाद अब हम यहाँ पे पोर करेंगे अपनी वैक्स को। तो गाइज यहाँ पे हमारे जो है वो बिस्कुट बन के तैयार है। ये तो यहाँ पे मैं दो दो करके ही बिस्कुट बनाऊंगी, पर ये क्या है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है तो निकल जाएंगे। इतने मेरे वो ग्लासेस की वैक्स जमेगी ना, तो इतने मेरे बिस्किट भी बन जाएंगे। 12 12 ही बनाने हैं। तो चलो वहाँ पे हमारे बिस्किट जो है वो बन चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम गिलासेस में जो वैक्स डालेंगे, ग्लासेस में भी सेम प्रोसीजर रहेगा। पहले हल्का हीट कीजिए, देन उसके बाद हम अपनी वैक्स जो है वो पोर कीजिए। इससे क्या है, बबल आने के चांसेस ना जीरो हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम हीट देंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे अपनी वैक्स को पोर करेंगे। तो चलिए फटाफट से सारे ग्लासेस में जो है हम वैक्स पोर कर लेते हैं। तो गाइस चलिए, इतने पोर होते हैं तो किसी को, कुछ लोगों को लगता है कि बस कैंडल बनाने में मेहनत नहीं लगती है, बस अब पिंक वैक्स को पिघलाया डाला और बन गई। पर गाइस इसके पीछे की जो भी कैंडल बनाता होगा ना, उसको पता होगा कि कितना एफर्ट, कितनी मेहनत लगती है। एक तो सही कलर लाने के लिए, देन उसके बाद हम उसको हीट देते हैं, उसको वैक्स मेल्ट करते हैं, और फिर उसके बाद पोर करते हैं। मतलब कि कई बार तो इधर उधर फैल भी जाता है। तो सारी मतलब कि टोटली मेहनत तो बहुत ज्यादा लग जाती है। तो इजी नहीं है कैंडल बनाना, बस सही टेक्निक आनी चाहिए। उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, पर जो मेहनत लगती है वो लगती ही है।
तो चलिए जल्दी-जल्दी से पोर कर लेते हैं और फिर बनाते हैं करते हैं आगे का प्रोसेस। तो चलिए यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे गिलास हो चुके हैं, यहाँ पे 11 गिलासेज़ हैं। 1 गिलास जो है मैं वो पहले ही बना के रख चुकी हूँ, तो यहाँ पे हमने सारे गिलासेज़ में हमारी पोर हो चुके हैं। तो ये लास्ट का गिलास है, ये भी पोर हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों देखिए कि ग्लासेस में ये भर के ऐसा लग रहा है जैसे कोका कोला भरी हुई हो, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई साइड की बात। तो अब हम विक को सेंटर में करके हम एक स्टिक की सहायता से सेंटर में विक को रखेंगे, क्योंकि जिससे वैक्स जो है ये जमेगी, तो हमारी विक जो है सेंटर में रहनी चाहिए बीचों बीच। तो हम यहाँ पे ये चीज करेंगे। तो और ये इतने बातों बातों में दोस्तों हमारे जो बिस्किट हैं वो भी बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से इनको भी अनमोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले साइडों से धीरे-धीरे हम थोड़ी-थोड़ी जो है अपना मोल्ड को हटाएँगे, फिर आराम से अपने बिस्किट निकालेंगे। तो वॉव! क्या बिस्कुट लग रहा है। तो गाइस देख के बताइएगा ये ओरिजिनल लग रहे हैं कि फेक लग रहे हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ओरिजिनल है या फेक है। मुझे तो ओरिजिनल लग रहा है, जी कर रहा है इन्हें खा जाऊँ। तो अभी जैसे ही मैं ये बना रही थी ना, तो मेरा भतीजा आया, उसने ये बिस्कुट उठाया और मुँह में खाने लग गया। जब नहीं टूटा ना, कह रहा है आची! तो मतलब वो भी नहीं पहचान पाया कि ये मतलब नकली है कि असली है। वो भी बिस्कुट उठा के कि मुझे बिस्कुट खाना है, वो खाने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ग्लासेस की जो वैक्स है वो भी सूख चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम डिस्पोजल गिलास में अब जो वैक्स लेंगे ना, वो उसका टेम्परेचर 40 टू 45 डिग्री पे होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये डाल के और बिस्कुट डालेंगे ना, तो बिस्कुट हमारा पूरे के तरीके से उसमें मेल्ट होके गिर जाएगा। तो इसीलिए हम इतने डिग्री 45 डिग्री तक का जो हमारा वैक्स होगा ना, उतने डिग्री का हम वैक्स लेंगे गरम करके, और गिलास के अंदर पोर करके जितनी हमें अब टोटल चाहिए कैंडल में वैक्स उतना हम भरेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो बिस्कुट होगा वो उसके अंदर सेट करके रख देंगे, ताकि जो हमारी वैक्स है उसके अंदर दोनों चीजें ऐड मतलब कि मर्ज हो जाए, रुक जाए। तो यहाँ पे मैं 3 गिलासेस में जो है वैक्स डाल चुकी हूँ और अपने बिस्किट जो है वो भी सेट कर चुकी हूँ। अब ऐसे ही करके हम सब बाकी के सारे गिलासेस में भी वैक्स डालेंगे और बिस्कुट लगा-लगा के सेट कर देंगे। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है और देख के ऐसा लग रहा है कि बस इसे पी जाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है कैंडल जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। बस ये अब इनको ड्राई होने का वेट करेंगे। इस तरीके से आप चाय कैंडल बना सकते हैं। अगर आप भी चाय का ये जो कलर कैसे निकल के आता है, कैसे बनाया जाता है, जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी जो है कैंडल तैयार हो चुके हैं। तो बारी-बारी से अब हम सभी के अंदर अपने बिस्किट जो हैं वो सारे रख देते हैं इस तरीके से। तो आप भी देख के बताइए क्या ये फेक लग रहा है कि ओरिजिनल लग रहा है? अगर ये बात ही नहीं होती इसके अंदर, तो ये पूरा का पूरा रियल लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो चाय कैंडल है वो बनके तैयार हो चुकी है। बस अब हमें वेट करना है इसके ड्राई होने का। ये भी एक एक आधे 1 घंटे में पूरी तरीके से ड्राई होके बिल्कुल सेट हो जाएँगे। तो हम आधा घंटे का वेट करेंगे, फिर उसके बाद ये पैक करके और जो कस्टमर है उसके पास डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कैंडल जो है तैयार हो गई है। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी आपने देखा वो पूरा प्रोसेस, बस इसके अंदर कलर का जो था वो क्योंकि मैं पहले ही बना चुकी थी, तो कलर्स का ऐसा है। अगर आपको ये कलर कैसे आएगा, एक्चुअल में चाय का कलर कैसे आएगा, अगर आप ये कलर बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। और तो आप भी अपने घर पे इस टाइप की कैंडल बनाइएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।